हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे 3D का पार्ट टू मतलब आयतन। हम इसके अंदर आयतन करेंगे। देखो बची क्या है, इसमें जो वीडियो बची है वो एक और वीडियो आएगी। मतलब आयतन की मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और एक दूसरी वीडियो आएगी। जो बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे वो उसमें करना कंप्लीट करा देंगे। इसके अंदर जो है मैंने आयत के करवाएं, मतलब जो है हमारे घनात जो भी है हमारे इससे करवाएं और बेलन मिलन सारे लपेट लिए। जो कुछ रह जाएंगे वो अगले आयतन में हो जाएंगे। और एक और वीडियो बनेगी जिसमें क्या प्रिज्म पिरामिड के वॉल्यूम की बात करूंगा। मतलब जो एक टाइप के क्वेश्चन है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे, और जो प्रिज्म पिरामिड के वॉल्यूम और एरिया वाले क्वेश्चन है वो तीसरी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक घनाप का मतलब क्या बात है, क्यूबॉइड। ठीक है, ध्यान रखना मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलता हूँ। क्वेश्चन भले ही हिंदी में हो लेकिन मैं बाइलिंगुअल बोलता हूँ, मतलब दोनों में, ताकि आपको दोनों में समझ में आ जाए। और क्या दिक्कत है, बाकी तो समझ में आ रहा है। कह रहे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, मतलब रेशियो दे रखा है 19, 11 और 13। मतलब एल दे रखा है मेरा 19, ब्रेथ दे रखा है मेरा 11 और हाइट दे रखी है कितनी, 13। बात समझ में आई। अगर कभी सिर्फ रेशियो ही लिखा हो तो समझ जाना पहला एल है, दूसरा ब्रेथ है, तीसरी हाइट है। कह रहा है यदि लंबाई और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर अधिक है, जो लंबाई है वो ऊंचाई से, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर का है। कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो उनका डिफरेंस देखा जाए तो कितना रेशियो है, 6 रेशियो। तो 6 रेशियो का मतलब 30, तो एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा मेरा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सब मिल गया मुझे। ये रेशियो आर मान लो, चाहे कुछ लोग एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आर मान लेता हूँ। तो कह रहा है घनाभ का आयतन बताइए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना। तो एल का मतलब क्या है, 9 इंटू 11 इंटू 13। और इनमें क्या है, आर भी तो है। तो आर का क्या मतलब 125 कर दो, क्योंकि 5 का क्यूब बन जाएगा वो 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये इसका थोड़ा शॉर्टकट था। कहीं इसमें आप 5 पुट करने मल्टीप्लाई करने लग जाओ, फिर मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू निकालो। जैसे इसका कितना निकलेगा, जो भी आपका निकलेगा, इसकी वैल्यू निकलेगी, फिर इसकी वैल्यू निकलेगी 195 निकलेगा, फिर इसका 55 निकलेगा, फिर इसका 65 निकलेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो उससे बेस्ट है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अलग रख दो और बाकी इसका क्यूब करके अलग कर दो, और फिर जो इन चारों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो उसकी वैल्यू बनेगी 339625। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देखना, वरना यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट जो है लगा के देख लेना। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 9 है, 5 है यहाँ पर, तो जीरो वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं। तो आपका ये और ये रहेगा, और इसमें भी एस्टिमेट वैल्यू रहेगी। ये देखिए आपका 89,000 के करीब है और ये 3 लाख के करीब है। जब मल्टीप्लाई आपका 80,000 से ऊपर पहुँच जाएगा तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ऐसी टेक्निक लगानी पड़ती है इन क्वेश्चन में, समझ में आ गया। ये नहीं है पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग भी खर्च करना पड़ता है, पर वो दिमाग कब आएगा, जब इस चीज़ को आप समझोगे। ठीक है, चलिए बहुत थोड़ी बकवास हो गई, आपको तो बकवास लगती है पर कोई नहीं, काम ही चीज़ थी। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ का मतलब बात है क्यूबॉइड की बात है। कह रहा है क्यूबॉइड है जिसकी भुजाएं 5, 10 और 20 दे रखी है। मतलब लेंथ मेरी दे रखी है 5, ब्रेथ दे रखी है मेरी 10 और हाइट दे रखी है मेरी 20। कोई दिक्कत नहीं है। को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। इस बार क्या बनाया उन्होंने, घन बनाया। मतलब क्यूबॉइड था, उसे पिघलाकर उन्होंने क्यूब बना दिया। तो घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो हमारा TSA है, इसका अनुपात क्या होगा, हमें रेशो निकालना है। तो पहले उसकी साइड तो पता लगे, है ना। अब एक बात है, अगर एक क्यूबॉइड, ये हमारा जैसे बड़ा सा मान लो क्यूबॉइड है, ठीक है, इसको पिघलाकर अगर मैं एक क्यूब बना दूँ, बात समझ में आ रही है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। और यही हमारा ए क्यूब के बराबर है, यही तो निकलेगा। तो L क्या है मेरा 5, बी क्या है मेरा 10 और एच क्या है मेरा 20 इक्वल टू ए क्यूब। अब जरूरी नहीं है इसे आपको सॉल्व करना है, कुछ लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व नहीं करना है इसे। 5 तो मुझे मिल ही गया प्राइम नंबर, 10 को मैं 2 इंटू 5 कह सकता हूँ, 5 मिल गया। और 20 को क्या कहूँगा मैं, 2 इंटू 5 कह सकता हूँ, है कि नहीं है, ए क्यूब मिल गया। तो 5 5 5 और 2 2 2 कितना हो गया 10। क्या मैंने 10 की क्यूब नहीं कह सकता, 5 इंटू 2 की होल क्यूब। तो ए मिल गया मुझे 10। अब उसने बोला इसका सरफेस एरिया का रेशो बताना। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, 6A², मतलब 6A² मतलब 10 का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या है 600। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका एरिया क्या निकलेगा, 2L प्लस LB इंटू BH प्लस HL कर देना। तो 2LB मतलब 5 इंटू 10 50, प्लस का BH ये हो जाएगा 200, और प्लस का HL 5 टू जा 100 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आता है 350, 350 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 700,
आगे समझ में। अब इन्हीं का तो रेशियो निकालना था, तो 0 कट के कितना आ गया 7:6। तो उसका ऑप्शन आएगा बी 7:6। समझ में आ गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जो परसेंट वाले क्वेश्चन है इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन डाले हैं, ताकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको पता ही 10th में आप 9th में पढ़ रखे हैं और जगह ही पढ़ रखे होंगे, लेकिन परसेंटेज वालों में दिक्कत होती है, इसलिए क्वेश्चन को डालने की जल्दी मैंने ज़्यादा करी, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ को डाले मैंने, ताकि मुझे पता है इसमें डाउट होता ही है। कह रहा है एक घनाभ मतलब क्यूबॉइड दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई 20% बढ़ाई जाए तो उसकी ऊंचाई कितने परसेंट कम की जाए ताकि उससे कोई आयतन अपरिवर्तित रहे। मतलब इसका मतलब ये है कि एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ बढ़ा दी 20% बढ़ा दी। 20% का मतलब क्या होता है मेरा 1/5, मतलब पहले 5 थी अब 6 कर दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या कर दिया 6/5 दोनों कर दिया। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी कम कर दी जाए ताकि एरिया पे कोई इफेक्ट ना आए, तो देखिए इसकी एक टेक्निक होती है, बताता हूँ आपको। देखिए इसकी जो टेक्निक होती है, हालांकि इसकी टेक्निक बहुत सारी है, कि जैसे आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, देखो यहाँ लेता हूँ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ पहले 10 थी, अब वो कितनी होगी 20% बढ़ गई है। मान लो 10 मान लो, जैसे 100 थी तो 120 बढ़ गई है। रेशियो काट लो कितना आ गया 5, ये 5 थी 6 बढ़ गई है, 5 थी 6 बढ़ गई है। तो हाइट भी कितनी रही होगी मेरी 5 रही होगी, है ना। तो कितनी बढ़ेगी, मतलब कितना ही मान लो x हो गई है। ये कितना आता है मेरा 125, ये तो मेरा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम यहाँ भी कितना है 125। यही बात है ना, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके 125 आना चाहिए, कोई फर्क ना पड़े। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 100 बचे 6/36 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपका। फिर आप इसे क्या करेंगे, ये आपकी नई वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है कि इसमें क्या परिवर्तन ना आए तो कितने परसेंट उसे कम करना है। देखो पहले थी 5, अब ये कम वाली वैल्यू हो गई, तो हमें वो निकालना है इसका बीच का डिफरेंस, यही तो है जो फ़र्क कम करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले 5 माइनस का 125/36 करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस का 125/36। 180 में से अगर मेरा 125 का कितना बचा 55/36, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वो वैल्यू जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये बीच वाली वैल्यू है। तो हमारी पुरानी वैल्यू के हिसाब से, पुरानी वैल्यू से लेते हैं कितना परसेंट का कम करना पड़ेगा, तो बेस हमारा ये हो गया। ये जैसे CP और अभी प्रॉफिट लॉस होता है तो ये लॉस हो गया, तो कितना हो गया 55/36 हो गया, और इंटू 100 कर देना। सॉल्व करोगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 35/9 बनेगी। समझ में आ गया। लेकिन ये टेक्निक बड़ी लंबी पड़ जाएगी अगर आपको समझ में ना आया तो उसका एक बेसिक भी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखो। बेसिक ये है कि मान लो वो 100 रेशियो होती, भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब वो 20% बढ़ गई तो 6/5 बढ़ गई, दोबारा बढ़ गई तो 6/5 बढ़ गई। लेकिन हाइट क्या है 100 में से x% कम होगी, x ऑटोमेटिकली परसेंट है, इसमें परसेंट मत लगाना, डिवाइड बाय 100, ठीक है। क्योंकि ये बाहर वाला जो परसेंट था ना वो 100 में कन्वर्ट हो गया, इसी को ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको देखिए, तो इजिकल टू कितना बन रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये 100 रेशियो का 100 रेशियो, ये आपस में कट जाएगा। इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 35/9 आएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली परसेंट में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ लोग इसे 100 मल्टीप्लाई करें, 100 नहीं करना भाई, एक्स क्या है मेरा भाई 100 तो मेरा परसेंट था ना, 100 में से मैंने एक्स माइनस कर तो वो ऑटोमेटिकली एक्स परसेंट में ही है, तो इस वजह से 100 मत मल्टीप्लाई करना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। करके देखना समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन, मतलब क्यूबॉइड वाले क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब करते हैं बेलन वाले क्वेश्चन। बेलन मतलब हमारा सिलेंडर। कह रहे यदि दो बेलनों का आधार की त्रिज्या, मतलब दो बेलन है, एक ये मान लो और एक ये मान लो, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है 3, इसकी रेडियस कितनी है मेरी 4, दे रखी है। ऊंचाई का अनुपात, इसकी हाइट दे रखी है 4 और इसकी हाइट दे रखी है 9, मतलब ये कुछ बड़ा रहा होगा, ऐसे कुछ बड़ा सा रहा होगा, और क्या है ऐसे रहा होगा कुछ, वो है। तो आयतनों का अनुपात क्या है, तो अनुपात निकालने के लिए जो फिक्स चीज़ होती है ना उन्हें लिखा ही मत करा करो, या तो आप काट दिया करो। तो आयतन क्या होता है इसका πr²h, यही होता है रेशियो πr²h, यही है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r² मतलब 3 × 3 इंटू h कितना हो जाएगा 4, और 4 × 4 इंटू कितना हो जाएगा 9, 3 × 3 = 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये तो आसान था। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि बेलन की त्रिज्या 20% कमी अगर जाती है। देखो ये वही क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ना आपको कि सिंपल क्वेश्चन तो आपने बहुत कर रखे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा परसेंटेज क्वेश्चन डालूंगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का आएगा क्योंकि बहुत बार आ रखे हैं ये। तो कह रहा है एक बेलन, बेलन मतलब एक सिलेंडर दिखा है,
तो सिलेंडर क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो हो गया कांस्टेंट, तो मतलब आर स्क्वायर एच अगर सेम रहेगा तो कोई भी अपने आप में वैल्यू अपने 100 रेशो निकालेगी, क्या निकालेगी, 100 रेशो निकालेगी। अब इसमें फ़र्क आएगा या कमीगा या बढ़ेगा या घटेगा, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, फिर घटेगा, ये तो बढ़ेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, तभी तो वो सेम रह पाएगा। बात समझ मारिए, कोई चीज़ ऊपर बढ़ रही है तो किसी को तो नीचे आना पड़ेगा ना, ताकि वो बराबर हो जाए। ये वही चीज़ है। तो उसी चीज़ के हिसाब से वही है कि आप मान लें 100 रेशो, कोई फ़र्क नहीं आया। अब कितनी 20% की कमी हो गई, 20% मतलब 4/5, क्योंकि वो 80 हो जाएगा ना, तो 4/5 ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना। अब हाइट हमेशा देखना बढ़ेगी, तो उसकी ऊंचाई कितने परसेंट वृद्धि होगी, वृद्धि मतलब इंक्रीज हो करनी चाहिए, ताकि बेलन मतलब हमारा जो सिलेंडर है उसके आयतन समान रहे, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहे। तो कितना होगा मेरा 100 प्लस का, क्योंकि बढ़ रहा है ना, x% बढ़ाएंगे ताकि हमारा क्या रहे, 100 रेशो के बराबर रहे। ये काट दो। जैसे आप पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरी, 225 डिवाइड बाय 4। पूरी वैल्यू सॉल्व करना, 225 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना बनता है, 56.25। तो 56.25 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको तो आप सॉल्व कर दोगे, इसलिए मैंने कराया नहीं। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में मैं एक बात और बताता हूँ, फॉर्मूला टाइप का समझ लो, जिसको नहीं कभी पढ़ा होगा उसके लिए ये। देखो चीज़ क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, आज भी क्या है, पाई आर स्क्वायर अलग एच, मतलब यही है। पाई से पाई कांस्टेंट है, करते हैं, रेशियो ही तो है। अब रेडियस 100 रही होगी, है ना भाई, दूसरी रेडियस भी मतलब जो है 100 रही होगी, और हाइट भी क्या रहेगी, अपने आप में 100 रही होगी भाई, अपने आप में कोई चीज़ 100% रही होगी। फ़र्क किसने करा है, ये क्या हो गया आज 80, दोबारा क्या हो गया 80। अब हाइट क्या होगी मेरी, 100 में कुछ तो बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यही तो हमारी क्वेश्चन है भाई, ये और ये बराबर हो गए, यही तो हम कह रहे हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो ये 4, ये 5, ये 4, ये 5, और ये 100 तो नीचे ही आ रहा है। तो 1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 100 प्लस का x अपॉन में 100। बस यही चीज़ थी जो सॉल्व करनी थी। तो अगर पेपर में ना समझ में आए तो ये बेस इस काम आएगा। अब भाई बुकों में तो उतना नहीं होता ना, ये तो किसी ने कॉन्सेप्ट करे होंगे तभी तो है। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 56 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े खेत, मतलब इनडायरेक्टली एक खेत बना दिया मैंने। ये देखो ये बन गया आपका खेत। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर गहरे, 56 मीटर लंबे, 11 मीटर चौड़े और 40 मीटर गहराई तथा 7 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं को खोदा गया है। कहने का मतलब है ये हमारा खेत है, ये 56 का है, लेंथ हो गई, और ब्रेथ हो गई मेरी कितनी, इसकी 11। खेत में एक 40 मीटर गहराई और 7 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार कुआं खोदा गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा कुआं खोद दिया। बात समझ में आ रही है, मतलब अंदर से ये थोड़ा गहरा है। कितना गहरा है ये, 40 मीटर गहरा है, तो इसकी हाइट हो गई 40, और इसकी त्रिज्या कितनी देर की है, 7 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। कुएं को खोदा गया है, कुएं से निकली गई मिट्टी खेत में एक समान रूप में फैलाई गई है। मतलब जो मुझसे मिट्टी निकली है, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि एक ग्राउंड था, उसमें से गड्ढा खोदा गया है, और उस गड्ढे को क्या करा कि उन्होंने फेंका नहीं है, इसी ग्राउंड के बगल बगल में लगा दिया है। ठीक है, इसी ग्राउंड के बगल बगल में लगा दिया है। गड्ढे में तो लगाएंगे नहीं, तो इस वाले में जगह पे लगाएंगे। तो जब इस जगह पे लगाएंगे तो थोड़ा तो इफेक्ट आएगा भाई, थोड़ा तो ये बढ़ जाएगी ना, ऐसी ये मिट्टी ऊपर आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, हल्का सा इतना वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो कह रहा है कि रूप से फैलाया गया, तो खेत में स्तर में बढ़ोतरी में हो जाएगी। तो कितनी होगी उसने ये पूछा है, मतलब उसकी इतनी वाले पार्ट की हाइट पूछी है। क्वेश्चन समझ में आया आपके, बताता हूँ मैं आपको एक बार साफ तरीके से, इसे लिख देता हूँ। देखिए डायग्राम मैंने बना दिया। कहने का मतलब ये इतनी मिट्टी बढ़ गई, ये हमारी हाइट है, हाइट को मैं मान लेता हूँ एक्स मान लिया, इतनी मिट्टी बढ़ गई और इसी की वैल्यू बतानी है मुझे। तो ये जो हमारा अंदर की जो मिट्टी निकली है ना, इसे खोद के मैंने बाहर लगा दिया। अब इस गड्ढे में तो आएगी नहीं, तो बस वही चीज़ है। तो करते हैं, कैसे करते हैं, पहले हम अंदर का वॉल्यूम तो निकाल लें, है कि नहीं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है इसका, 7 है, पाई के लिए रख दो 22/7। आर कितना है 7, ये 7, और हाइट कितनी रखी है 40। कोई दिक्कत तो नहीं है, साथ साथ कट जाएगा, तो हमारी आ गया 22 इंटू 7 इंटू 40। ये तो मेरा वो आ गया जो मिट्टी है। अब ये मिट्टी किस पे लग रही है, इस वाले पार्ट पे लग रही है, समझ में आ रहा, गोले वाले पार्ट में नहीं लग रही। तो जब वो मोटाई आएगी तो पूरे, अगर मैं पूरे वाले पार्ट में से, ठीक से समझाता हूँ एक बार, अगर इस पूरे वाले पार्ट में से अगर मैं इस सर्कल वाला पार्ट माइनस कर दूँ
तो मेरा ये बगल बगल वाला पार्ट बचता है कि नहीं? तो वही चीज़ के अंदर करनी है। साफ करता हूँ एकदम। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि साफ करना पड़ रहा है क्वेश्चन। तो इसको ऐसे करेंगे हम, ये हमारा आ गया वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है, L इंटू बी इंटू एच जो हमारा आया, उसमें से पाई आर स्क्वायर, ये नया वाला जो h है, ये वाला h नहीं, ये वाला जो h, ये वाली, क्योंकि इतना ही तो बढ़ रहा है हाइट, ये माइनस करेंगे तो यही हमारे मिट्टी के बराबर है। तो पुट कर दो उसके अंदर वैल्यू। L कितना देर का है मेरा 56, ब्रेथ कितनी देर की थी इसकी 11, और हाइट क्या है मेरी x मान लो, माइनस का पाई 22/7, 22/7 कर देना। ये r कितना है मेरा, r कितना है इसका, r तो वही रहेगा 7 इंटू 7, और हाइट क्या है मेरी x, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 7 काट दो। जैसे ही आप x कॉमन लोगे और पूरा सॉल्व करोगे तो उस पूरे की वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी वो कितनी आएगी, 13.33। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा अभी सॉल्व कर लिया था क्योंकि ये क्या है इसे, क्योंकि ये बड़ा काफ़ी लंबा हो जाता, तो मेरा काम था फोकस है समझाने में। तो बस ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, तो इन तीनों को आप कंपेयर कर देना इस पूरे को, ये तीनों, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है गोला, गोला मतलब स्पेयर। ठीक है, तो एक स्पेयर है, इसकी त्रिज्या का 10% की कमी आती है, मतलब रेडियस में क्या है 10% कमी आती है, मतलब पहले 10 थी अब वो कितनी हो गई 9। तो गोले के आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम में कितने % की कमी होगी। देखो ये आसान है, इसमें कोई हाइट वाइट नहीं होती, बस 3 बार रेडियस होती है, ये हो गया तो ये 9 हो जाएगी, दोबारा 10 थी अब 9 हो गई, तो 999 मतलब 7 to 9, और ये 10 10 10 मतलब कितना 1000, मतलब पहले 1000 था इसका वॉल्यूम, अब कितना हो गया 7 to 9। तो कितने का फ़र्क आ गया मेरा, 271 का फ़र्क आ गया ना। तो 271 अपॉन में 1000 के हिसाब से फ़र्क आ गया, मतलब 1000 में से 271 का नुकसान हो गया। तो इसे परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आ गया 27.1 का नुकसान हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, 27.1। समझ में आया? इसको एक और तरीके से करा देता हूँ, देख लो आप। देखिए दो तरीका क्या है, मैंने बताई थी अपने आप में कोई चीज़ 100 थी, अब 10% की कमी हो गई तो 9/10 रह गई होगी, दोबारा 9/10 रह गई होगी, और दोबारा 9/10 रह गई होगी। तो उसमें क्या होगा फिर, ये न्यू वैल्यू आ गई होगी, यही तो है न्यू वैल्यू। सॉल्व कर दो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 999 7 to 9 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 72.9, मतलब नई चीज़ जो है वो कितने की पड़ गई 72.9। तो 72.9 बन गई, तो कितने की बचा होगा, डिस्काउंट कितने का पड़ा होगा उससे, भाई 100 से माइनस कर दो इसे, तो 7 to 9 जो है 72.9, 100 से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा मेरा 27.1। समझ में आ गया, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा 3 गोले, गोले मतलब स्पेयर, जिनकी त्रिज्या दे रखी है 3 2 और 1। तो ये बड़ा मान लो, इसकी त्रिज्या 3 है, ये इससे छोटा मान लो इसकी त्रिज्या 2 है, और ये मान लो 1। ठीक है, ये इन्हें पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। तो इसका वॉल्यूम 1 जमा वॉल्यूम 2 जमा वॉल्यूम 3, इनको पिघलाकर एक नया वॉल्यूम बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है, एक नया पदार्थ ऐसे कुछ बड़ा वाला बन गया होगा बहुत ज़्यादा, तो इसकी रेडियस पूछी होगी, देखते हैं। तो वॉल्यूम जो है नए वाले की वॉल्यूम न्यू के बराबर है, लेकिन कह रहा है इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ का नुकसान हो गया, मतलब जब हम पिघला के से बना रहे थे ना तो 25% का नुकसान हो गया होगा, तो यही बना रहे होंगे। अब इसका जो 25% लॉस हो गया तो उसका कितना बन गया होगा, 75% ही तो बना होगा, यही बना होगा 75%, और यही है नए गोले का वॉल्यूम, है कि नहीं है। मैं नया गोले पहले थोड़ी बनाया, पहले इनको प्लस करा, फिर इसका 75% जो बना, क्योंकि 25% लॉस हो गया, वही नए वॉल्यूम का, नए गोले का वॉल्यूम है। तो कह रहे हैं नए गोले की त्रिज्या बताओ, तो उसका रेडियस बताना है, कर लो। 75% का मतलब क्या होता है 3/4 होता है। अब वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो बस 4/3 मैं पहले ही कॉमन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पाई कॉमन ले लिया। आर क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 1 का क्यूब कितना हो गया 1। ये तो आपको पता है 4/3 पाई आर 1 क्यूब आर क्यूब, और ये क्या बनेगा 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब। समझ में आ गई, ये तो आपने 10th में भी करा होगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वही आसान सी चीज़ है। 4/3 इसका, 4/3 इसका, 4/3 इसका, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, R1 क्यूब R2 क्यूब R3, जो ये मैंने पहले ही कर दिया है। अब कुछ कट रहा है, जी हाँ ये तो पूरा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको करेंगे कितना आता है 36, तो 36 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आर क्यूब के बराबर हो गया। 4 से कट रहा है 9, 9 3 27, तो आर क्यूब का मतलब कितना हो गया मेरा 27,
तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3 बन जाएगी। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी 3। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है भाई, से ज्वाइन कर लो। सारी नोटिफिकेशन उस पर ही आती है, एक एक चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन उस पर ही आती है। तो अब इसकी एक और वीडियो हो जाएगी आयतन वाली, फिर प्रिज्म एंड पिरामिड की करवा दूंगा और फिर ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।